अरुसा की सोनिया गांधी नाल तस्वीर का कांग्रेसियों ने किया बचा। डिप्टी सीएम रंधावा ने फोटो दसी पुरानी। नवजोत कौर सिद्धू बोले उदों की तस्वीर जदों अरुसा हुंदी सी पत्रकार। कल कैप्टन के वालों शेयर की गई सी तस्वीर। अरुसा बहाने नवजोत कौर सिद्धू का कैप्टन ते वड्डा हमला किया। बिना अरुसा नूं गिफ्ट दिते पंजाब दे विच नहीं हुंदी सी कोई पोस्टिंग। सारा पैसा लैके विदेश भज गई अरुसा। कांग्रेस के कलेश विचाले सीएम फेस के सवाल तो बचते नजर आए। नवे इंचार्ज हरीश चौधरी चन्नी नूं सीएम फेस बनाने के सवाल ते बोले साडी नीति सब नूं नाल लैके चलण दी। सिंघू कतल मामले नूं लैके सांपला ने मुड़ किसान अंदोलन ते चुके सवाल। बोले अंदोलन के नाम ते अनुसूचित जाति के लोगों ते हो रहा अत्याचार हथ वड्डण वाले अंदोलनकारी नहीं हो सकते। सिंघू कतल मामले चारे निहंगां दा वधिया पुलिस रिमांड। सोनीपत की कोर्ट ने 2 होर दिन की रिमांड से भेजा। वारदात में शामिल होरनां दा पता लगाएगी पुलिस। हिमाचल बीजेपी लीडरां दी प्रतिभा सिंह ते कीती टिप्पणी ते कांग्रेस ने जताया सख्त इतराज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नूं पुछया कि यही है बीजेपी की सोच। सतपाल सत्ती ने कहा सी पति की मौत तो बाद औरतां घरों बाहर नहीं निकलदियां। अरावली जंगलात जमीन तो नाजायज उसारी हटाउण ते हरियाणा सरकार ने खड़े किए हथ। सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखिल किया हल्फनामा। क्या कोर्ट के हुक्म मन्नांगे तां स्थिति होवेगी आउट ऑफ कंट्रोल। मिशन कश्मीर के गृह मंत्री अमित शाह शहीद परवेज अहमद डार के परिवार के नाल कीती मुलाकात। धारा 370 हटाउण तो बाद शाह का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। दिवाली तो पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज की बल्ले बल्ले दूजी तिमाही के मुनाफे 46% उछाल। आमदन के भी 50% का होया वाधा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे रोपड़ दे नाल जुड़ी हुई खबर तो। रोपड़ के ढाबे ते गुंडागर्दी का नंगा नाच होया। ढाबे ते नौजवानों के 2 धड़ियां के विचकार झड़प हुई है। तेजधार हथियारों के नाल हमला किया गया ते हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। रोपड़ दियां तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं। पूरी गुंडागर्दी सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। ये एक ढाबे दियां तस्वीरां जिथे कि नौजवानों के 2 ग्रुप 2 गुट आमो सामने होंदे ने। हत्थां दे विच तेजधार हथियार ने। एक दूजे ते वार करन दी इन्हां दे वल्लों इन्हां तस्वीरां दे विच साफ तौर ते वेखिया जा सकदा है। कोशिश की जा रही है। सो गुंडागर्दी दा नंगा नाच होया ते तस्वीरां सीसीटीवी दे विच कैद होईयां ने। सिनेमे हाल में वाधा घाटा होया। हाँ जी, दोनों पार्टियां का ठीक है। बाकी इन्होंने मुंडिया ने जोड़े पिक्चर की देखते उन्हें वाधा घाटा हो गया। आप की लड़ाई सिनेमे हाल हुई। साढ़े को रोटी खाण आए थे गल हुई तो ज़्यादा गल। अगली खबर रोपड़ के नाल जुड़ी हुई है। रोपड़ के विच मर्सिडीज कार नूं अचानक अग लग गई। शख्स ने फुर्ती के नाल बाहर निकल के अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने अग ते मौके पर पहुंच के काबू पाया। पूरी तरह नुकसानी गई है। इस दौरान कार तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं रोपड़ दियां कि किवें एक कार अग की चपेट दे विच आ गई। बुरी तरह अग लगी हुई है। तो अग लगन तो बाद किस तरह दीयां तस्वीरां ने अपने आप दे विच तस्वीरां बयान कर रही ने। फायर ब्रिगेड के वलों सूचित किया जाता है। फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां मौके पर पहुंच के अग ते काबू पाउंदियां ने। इस दौरान कार पूरी तरह नुकसानी गई। पटाखा पैना भाई पीछे हो जाओ। डेली तरह अपने टोल टैक्स से धरने थानू पता मैं उरी हुंदा जी सोलखिया टोल प्लाजे ते अज मैं उस तरह आ रहा सी रूटीन दे विच। मैं इत्थे रंगीलपुर टप्पिया ते मेरी गड्डी दे विचों पिछों कुछ मैनूं लग्या भी पटाखा जिहा पिया वा ते मैं उतर के गड्डी साइड ते लाती। जो मैं पिछों देखिया मेरी लाइटां ते डिग्गी उड़ गई सीगी ते जदों कि मेरी गड्डी डीजल आ हुण ये नहीं पता बैटरी दे विच पटाखा पिया की पटाखा पिया। ते मैं इत्थे भज के मैं फैक्ट्री वाला ते गार्ड आ गया कहंदा जी इन्हां कोल फैक्ट्री कोल वो हुंदी आ फायर ब्रिगेड हुंदी आ इन्हां कोल जाओ। मैं भज के गया जी उत्थे वो कहंदे साडे कोल भी है नहीं। मैं टोल टैक्स ते गया टोल टैक्स वाले कहंदे साडे कोल भी फायर ब्रिगेड की कोई सुविधा नहीं है जी। 112 ते असीं करते रहे फोन 112 ते नहीं चक्किया मिलिया नहीं जी। फिर मेरा ब्रदर है जी सरजीत सिंह MC है जी उत्थों रोपड़ तो मैं इन्हूं फोन किया अपना जस्सी है जी कनैक्ट ऑफिस तो इन्हूं फोन किया। फिर इन्होंने फायर ब्रिगेड लैके आने पर उदों तक सारी गड्डी मच गई। हुण गल होवेगी सियासत की। पंजाब के नाल नाल यूपी का चोण अखाड़ा भी पूरी तरह पखिया होया है। पंजाब दे विच कांग्रेस का कलेश मुक्कण का नाम नहीं लै रहा। तो दूजे पासे यूपी दे विच कांग्रेस जोर शोर के नाल दे विच जुटी हुई है। कांग्रेस आगू प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा तहत यूपी के बाराबंकी पहुंचे। तो इस दौरान उन्होंने खेतों के झोना वढ़ रही औरतों के नाल
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿयंका ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਖਵਾਈ। उधर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी की एक वीडियो शेयर की है, जिस दे विच किसान झोने की लिफ्टिंग ना होने तो इन्ने परेशान हो गए कि उन्होंने मंडी दे विच पए झोने नूं खुद ही अग लगा दी। वरुण गांधी ने केंद्र दी नीतियां ते सवाल चुकदे कहा कि खेतीबाड़ी नीति ते फिर तो विचार करन दी लोड़ है। गल करांगे किसानां दी। हरियाणा दे चरखी दादरी दे विच काफ़ी मशक्कत तो बाद किसानां नूं खाद मिलनी शुरू हो गई है। किसानां दी मारामारी रोकण दे लई खाद वंड दे लई प्रशासन ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात कीते ने। पुलिस दी निगरानी दे विच किसानां नूं टोकन दित्ते जा रहे हैं ते टोकन सिस्टम दे तहत ही खाद वंडी जा रही है। किसानां दी भीड़ नूं काबू करन दे लई वाधू पुलिस बल भी तैनात किया गया सी। रबी सीजन की बिजाई का जो पीक सीजन चल रहा है रबी फसलों की बिजाई के लिए, और सरसों की बिजाई के चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ सरसों का रकबा ज़्यादा है और पिछले एक सप्ताह से चरखी दादरी क्षेत्र में डीएपी खाद के लिए मारामारी है। अब हम चरखी दादरी के सिटी पुलिस थाना में खड़े हैं, जहाँ देख सकते हो महिलाओं के साथ साथ किसान भी लाइनों में लगे हुए हैं। सिटी पुलिस स्टेशन में यहाँ पर किसानों को टोकन दिए जा रहे हैं और साथ के साथ आधार कार्ड के अनुसार यहीं पर पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। और कृषि अधिकारियों का ये कहना है कि करीब 2000 बैग कल आ चुके थे। हालांकि ये एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन में किसानों को टोकन दिया जा रहा है और इसके अलावा अनाज मंडी में खाद वितरित की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो व्यवस्था कर रखी है इसके बारे में। जी, ये व्यवस्था जो कल हमारे रैक आए हैं खोरी रैक पॉइंट से और सात रोड हिसार रैक पॉइंट से हमें खाद मिला है 700 MT। 400 MT खोरी से आना है और 300 MT हमें यहाँ से अलॉट हुआ था, जिसमें 3000 बैग कल बारडा में आ गए और 2000 बैग कल शाम तक हमारे पास यहाँ पहुँच चुके थे। बाकी जो बचा हुआ हमारा 7000 बैग है वो ऑन द वे है, ट्रकों में आ रहा है और उसी के तहत हम यहाँ कूपन काट रहे हैं। तो 4 काउंटर जिन जिन डीलरों के पास थे उनके यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। कल लोगों ने सहयोग नहीं किया, मंडी में अव्यवस्थित हो गया था, उस वजह से जो है हमने आज इनको नियंत्रित करने के लिए इनको लाइन वाइज 2-2 बैग एक बार दिलवा रहे हैं। तो और सभी से भी हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि वो एक ऐसी स्थिति ना बनाए जिससे पैनिक हो। तो रुक करते हैं हर छोटी तो वड्डी खबर दा फटाफट अंदाज विच। अरोसा दी सोनिया गांधी नाल तस्वीर का कांग्रेसियों ने बचाव किया। डिप्टी सीएम रंधावा ने कहा कि कैप्टन के वालों शेयर की फोटो पुरानी है। नवजोत कौर सिद्धू ने भी कहा कि उदों की तस्वीर है जदों अरोसा पत्रकार हुंदी सी। अरोसा बाने नवजोत कौर ने कैप्टन ते तिखा हमला बोलिया। नवजोत कौर ने कहा कि बिना अरोसा नूं गिफ्ट दिते पंजाब दे विच कोई भी पोस्टिंग नहीं हुंदी सी। हुण अरोसा सारा पैसा लैके विदेश भज गई है। अंदरूनी घमसान के विचाले पंजाब कांग्रेस के नवे इंचार्ज हरीश चौधरी सीएम फेस के सवाल तो बचते नजर आए। हरीश चौधरी तो जदों चन्नी नूं सीएम फेस बनाउण बारे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि साडी नीति सब नूं नाल लैके चलण दी है। सिंघू कतल मामले को लैके सांपला ने मुड़ किसान अंदोलन से सवाल चुके हैं। सांपला ने कहा कि अंदोलन के नाम से अनुसूचित जाति के लोगों से अत्याचार हो रहा, हाथ वड्डण वाले अंदोलनकारी नहीं हो सकते। हिमाचल बीजेपी के साबका प्रधान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ते विवादित टिप्पणी की है। सत्ती ने कहा कि साडे समाज के पति की मौत तो बाद औरतां घरों बाहर नहीं निकलदियां। प्रतिभा सिंह मरहूम साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र दे पत्नी ने। हिमाचल बीजेपी लीडर की प्रतिभा सिंह ते की टिप्पणी ते कांग्रेस ने सख्त इतराज जताया ते कहा कि अजिहे बयान औरतों प्रति बीजेपी की सोच को दर्शाते हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एक्शन की मंग की है। अफगानिस्तान के फंसे घट गिनतियों की वतन वापसी के लिए मनजिंदर सिरसा ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी है। सिरसा ने कहा कि अजे भी करीब 235 सिख और हिंदू अफगानिस्तान के फंसे हुए हैं, जिन्हों की जल्द वापसी के लिए सरकार कदम चुके। सिंघू कतलकांड मामले के मुलजम चारे निहंगां का पुलिस रिमांड दो होर दिनों के लिए वधा दिता गया। पुलिस रिमांड खत्म होने से चारां नूं सोनीपत कोर्ट के पेश किया गया। सिंघू बॉर्डर से मजदूर के नाल कुटमार करने वाले निहंग नवीन को जमानत मिल गई है। 30,000 की मुचलके ते कोर्ट ने जमानत दी है। नवीन ते मुर्गा ना देने ते मजदूर के नाल कुटमार के इल्जाम ने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नरमा किसानों को जल्द मुआवजा देने का भरोसा दिता है। सीएम ने प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिते हैं कि वो 29 अक्तूबर तक गुलाबी सुंडी करके हुए नुकसान की मुकम्मल रिपोर्ट दें। कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने
एयरपोर्ट्स ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਨ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਤੰਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਧ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਦੇਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬਰਾਜ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਖਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਖੋਖਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।